ओके हेलो ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं जी। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन का मतलब समझेंगे बेटा क्या होता है। देखिए कोनिक सेक्शन मतलब आपको एक कोन ले लेना है। ये आपके पास एक कोन है, चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन। तो ये आपके पास सपोज एक कोन है, तो इस कोन को आपको काटना है। तो इस कोन को आपको काटना है, तो आप इस कोन को कई तरीके से काट सकते हैं। मान लीजिए आपने कोन को ऐसे काट दिया, तो कोन को काटने पर तो जो आपका पहला सेक्शन निकलेगा, ये सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज, ये क्या होगा बता सकते हो जय, क्या होगा ये सेक्शन? ये जो पहला सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बता सकते हैं क्या होगा? सर्कल। वेरी गुड बेटा। तो पहला सर्कल जो सेक्शन बनेगा वो सर्कल बनेगा। तो कोनिक सेक्शन में हमको पहला सेक्शन पढ़ना है सर्कल, ठीक है। इसके बाद दूसरा, अगर मैं कोन को ऐसे काटूं इस तरीके से, तो देखिए अपने पास कुछ ऐसा शेप बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? यस सर। यस, तो ये कहलाएगा पैराबोला। अगर मैं कोन को इस तरीके से काट दूं, पहले मैं कोन बना देता हूं, ये मैंने कोन बना दिया, और ये मैंने कोन को इस तरीके से काटा, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास बेटा, इस तरीके से एक ओवल टाइप का शेप बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? यस सर। तो ये कहलाएगा बेटा एलिप्स। क्या कहलाएगा? एलिप्स। और अगर आपके पास यदि कोई डबल कोन है, डबल कोन मतलब एक कोन ऊपर और एक कोन नीचे, और उस डबल कोन को आप काटते हो इस लाइन से, तो एक पैराबोला टाइप का ऊपर बनेगा और उसी एक्सेस में एक पैराबोला टाइप का नीचे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं आया समझ में? नहीं आया? यस सर। तो क्या बनेगा ये कहेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला। हाँ, इसको बोलेंगे हाइपरबोला। तो बेटा कोनिक सेक्शन में पहले हमको पढ़ना है सर्किल, फिर पैराबोला, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एलिप्स, और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला। ओके, तो ये हमारा सिलेबस है। आप बुक ओपन कर लीजिए, आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। चलो जी, ओके, चलो पढ़ो जाए इंट्रोडक्शन। Introduction. The curves obtained as the intersection of a plane with a double named right circular cone are known as conic section or conics. These conic sections are parabola, hyperbola, and ellipse, and have a wide range of application in different fields. In this chapter, we will study about circles, parabola, hyperbola, and ellipse. यस, चलिए नेक्स्ट 11.1। Section of a cone. Let a fixed vertical line L be intersected at point V by a line M, which is inclined at angle alpha to the line L. If line M is be rotated about L, keeping the angle alpha constant, a double-napped right circular hollow cone is generated as shown in figure. If the double-napped cone is intersected by a plane as shown in figure, the sections formed is known as conic section. The type of conic section formed depend upon the position of intersecting plane with respect to the cone and the angle beta made by plane with the vertical axis. यस, देखिए ये आपके पास एक डबल नैप्ड कोन है, ये इसको कहते हैं अपर नैप और इसको बोलते हैं लोअर नैप। तो ये आपके पास डबल नैप कोन है, ये कहलाती है एक्सेस ऑफ द कोनिक। ये जो जा रही है इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ द कोनिक। ओके, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं जनरेटर। ठीक है, वेट 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 वेट, एक मिनट। हाँ, यस, ये जो आपके पास एल जो है एक्सेस है, ठीक है ना, और ये जो लाइन है जिसको हम घुमा रहे हैं इसके चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं जनरेटर। सब कुछ सही है। अब देखिए आपके पास एंगल कैसे कैसे बनते हैं आपके पास सेक्शंस। तो अगर आप प्लेन को मतलब कैंची को इस तरीके से चला रहे हो कि आपके पास प्लेन इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए तीन केसेस बने हुए हैं, ए बी सी, अलग अलग केसेस बने हुए हैं। तो इस वाले में क्या बन रहा है बेटा, फ्लैट कट रहा है, तो ये
क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास सर्किल, और ये क्या बनेगा आपके पास, एलिप्स। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। यस सर। ठीक, तो एक सर्किल बन गया और एक आपके पास जो है एलिप्स बन गया। अब देखिए पैराबोला का केस, अगर आपका प्लेन जो है ऐसे काट रहा है, जो मैंने बताया था आपको कि यदि आपके पास कोई कोन है और कोन को आप जो है कुछ इस तरीके से काट दें ऐसे, तो ये आपके पास क्या बनेगा बेटा, पैराबोला। तो ये आपका बन रहा है पैराबोला। और ये देखिए डबल कोन को आपने ये एंगल जो है बीटा बनाते हुए काटा है ऐसे, है ना, तो आपके पास ये बन गया है क्या, हाइपरबोला। तो ये आपका बन गया हाइपरबोला। ठीक है, चलो, तो बीटा एंगल का इंपॉर्टेंस है बेटा, बीटा एंगल को ध्यान रखिएगा, पढ़ो बेटा, द वैल्यू ऑफ बीटा। Value of beta varies from 0 to pi by 2. When beta is equals to pi by 2, the section is a circle. Second, when alpha is lesser than beta lesser than pi by 2, the section is an ellipse. When beta is equals to alpha, the section is a parabola. When beta is equal to alpha, then the section is a parabola. जब बीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल है तो सेक्शन पैराबोला है। मतलब आप इसको ऐसा काटोगे कि ये इसके पैरेलल है, इस एक्सिस के, ये जो आपका कटिंग प्लेन है अगर पैरेलल है तो आपका जो शेप बनेगा वो पैराबोला बनेगा। यस। लास्ट, व्हेन बीटा इज बिटवीन 0 टू अल्फा, जब 0 और अल्फा के बीच में बीटा हो तो सेक्शन क्या बनेगा, हाइपरबोला। ठीक है ना? यस। चलिए, तो पहला स्टार्ट हो रहा है बेटा सर्किल, पढ़ो सर्किल। Circle. A circle is the set of all points in a plane which are at fixed distance from a fixed point. The fixed point is known as center and the fixed distance is the radius. Yes. Equation of a circle in तो ये सर्कल कहलाता है जिसमें कि जो वेरिएबल पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट सेंटर से, सेंटर के कोऑर्डिनेट याद रख लो बच्चों, h, k से फिक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट घुमा करता है, मूव किया करता है। तो ये पॉइंट चलता जाएगा p x, y और आपका बन जाएगा सर्कल। पढ़िए इक्वेशन ऑफ सर्कल। equation of a circle in standard form. Let a x, y be any point on a circle of center c, h, k and radius r. Then mode AC is equals to r is equals to under root r minus h whole square plus y minus k whole square. x माइनस h होल स्क्वायर, ये x है बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया 10th क्लास का, r डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो आंसर लिखो बेटा, पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, अभी तक जो पढ़ा उससे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इससे न्यूमेरिकल बनेगा। लिखो बच्चों, सेंटर रेडियस फॉर्म, लिखो सेंटर रेडियस फॉर्म सर्कल का पहला फॉर्मूला चैप्टर का, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नोट करो, लिख लिया? यस बोलो। यस सर। चलो आगे पढ़ो, जेड डायमीटर। मैंने नहीं लिखा सर। हाँ नोट कर लो। यस सर, लिख लिया। अगला पढ़िए, डायमीटर। Diameter of a circle. Let P डायमीटर x1 फॉर्म है y1. बेटा, डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। Sorry. Let P x1, y1 and Q x2, y2 be the end points of a diameter of a given circle. Let A xy be any point on the circle join P and QA and angle PAQ is equals to 90 degree. यस, ये कोई पॉइंट है जिसका नाम है x, y, ये पॉइंट है P x1 y1 और ये पॉइंट है Q x2 y2। तो बच्चों आपको पता है कि ये एंगल, सेमी सर्कल का एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री।
तो अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो 90 डिग्री के लिए क्या प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं हम, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये हमने 90 डिग्री के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बोलिए यस। Yes, sir. तो चलो Yes, sir. अप्लाई कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को। यस, स्लोप ऑफ PA पढ़ो जाए। Slope of PA is equal to y minus y1 upon बेटा x ऑडियो minus दिक्कत कर रहा आपका। हाँ आप पढ़िए, अभी गलत है। slope सही करिए ऑडियो बेटा, फिर से ज्वाइन हो जाइए। नहीं आ रही। हर्ष आज तुमने होमवर्क नहीं भेजा? सर रात तक भेज देंगे पूरा। ओके, हाँ पढ़ो अजय। slope of PA y minus y1 is upon x minus x1. Slope of QA is equal to y minus y2 upon x minus x2. As AP is perpendicular to AQ, then y minus y1 upon x minus x1 into y minus y2 upon x minus x2 is equals to -1. Y minus y1 into y minus y2 is equals to minus x minus x1 into x minus x2. So x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equals to 0. हाँ नोट करिए, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये डायमीटर फॉर्म है, नोट कर लो। चलिए अगला पढ़िए। General equation of a circle. The equation of a circle having center h comma k and radius r is r minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square x square minus 2hx plus h square plus y square minus 2ky plus k square is equals to r square. K square plus y square minus 2hx minus 2ky plus h square plus k square minus r square is equals to 0. So k square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. हाँ इस पूरे को C मान लिया। नेक्स्ट पढ़िए। Where minus h is equals to g minus k is equals to f and h square plus k square minus r square is equals to c. Hence general equation of a circle is of the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. नोट कर लीजिए, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। आगे पढ़िए। Yes, sir. Hence, general equation of a circle is of the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Conversely, let x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 be the given equation. Then x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. X square plus 2gx plus g square minus g square plus y square plus 2fy plus f square minus f square plus c is equals to 0. Then x plus g whole square plus y plus f whole square is equals to g square plus f square minus c square. माइनस C। Yes, sir. X minus g whole square plus y minus f whole square is equals to under root g square plus f square minus c. So x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square.
where h is equals to minus g, k is equals to minus f, and r is equals to under root g square plus f square minus c. Clearly, the above equation will present a circle if g square plus f square plus minus c is less than 0. इज Center ग्रेटर of the देन जीरो। circle. सर्किल की Oh, रेडियस हो sorry. गई ना, ये रेडियस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लेस देन जीरो में तो सर्किल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। Center of the circle minus g comma minus f and radius is under root g square plus f square minus c. Hence the general form of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Its center is minus g minus f and radius is equals to under root g square plus f square minus c. This is known as general form. हाँ, ये 3 लाइन नोट करिए, ये काम की है, ऊपर इसका प्रूफ था। ये 3 लाइन है, इससे न्यूमेरिकल बनेगा। ये आईएमपी है, बाकी सब काम की बात नहीं है। ये 3 लाइन काम की है। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताइए, कहीं पर एक्सप्लेन कर दूं। नो सर। चलो चले, या क्वेश्चन करें। 1 minute, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए पहला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। Find the equation of a circle whose center is minus 4,3 and the radius is 6. चलिए, तो देखिए सेंटर दिया, रेडियस दिया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला वाला। क्या था फॉर्मूला? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लगाइए फॉर्मूला। h की जगह क्या रख दो? -4। k की जगह क्या रख दो? 3। आ गया आंसर? क्या हुआ भाई, नहीं आया क्या आंसर? हाँ, डन। No, sir. सर आ हाँ, गया है। यस। क्या बोल रहे हो? सर आ गया आंसर। ओके, जय आंसर चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है? Yes, sir. ठीक। चलो जय, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन जय। फाइंड द हर्ष, क्वेश्चन पढ़ो। Find the equation of a circle with center 1,3 and which passes through the point 3,5. चलो सॉल्व करो। तो सेंटर दिया है बट रेडियस नहीं दी है, तो रेडियस के लिए क्या लगाओगे? 10th क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उससे डिस्टेंस आ जाएगी, और डिस्टेंस आने के बाद फिर अभी वाला फॉर्मूला लगा देना जो आपने पढ़ा था। ठीक है जय? Yes, sir. चलिए करिए।
डन, बन गया कि नहीं बना? बन गया सर। ओके, चलिए होमवर्क लिखिए बेटा। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल यस सर। बन जाएगी आराम से, इसको करना शुरू कीजिए हैं। Yes, sir. चलिए इसको करिए, बड़े आराम से बनेगी, आज ही लगा डालिएगा, कल अपन इसको आगे शुरू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। यस सर। देखिए मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं ग्रुप में, तो उनको नोट कर लीजिए उनसे प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच बच्चों।